हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं। वो वीडियो आपके लिए है वनली फॉर 80 क्वेश्चन लेकर हम चलेंगे। वो वीडियो आपका है द्विघात समीकरण से, है ना। तो आइए हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण से ऑब्जेक्टिव में बार बार 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो थोड़ा सा इसको इग्नोर नहीं करें। इस क्वेश्चन को 2 बार 4 बार 5 बार रिपीट करके देखें। हम गारंटी देते हैं जो आपका 2025 का मिशन है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। हमारे हर वीडियो को 5 से 6 बार देखें, हम गारंटी देते हैं। आइए हम आपको लेकर चलते हैं उस प्रश्न की ओर जो प्रश्न बार बार आपको तंग करता है, टॉर्चर करता है, आपको दिक्कत देती है। उस सभी दिक्कतों को हम दूर करेंगे। क्लियर है? तो आइए हम आपको देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी बराबर 0 के मूल एफ अल्फा अल्फा तथा बीटा है। तो अल्फा तथा बीटा है तो यानी यहां से अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। इसी को लिखा जाता है, यानी इसी को लिखता है मूलों का योग, और इसी को लिखता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, इसी को लिखता है मूलों का गुणनफल। तो यहाँ से आपको पता चल गया सर कि कोई द्विघात समीकरण दिया रहेगा, है ना, और उस द्विघात समीकरण से मूल यानी इससे 2 मान निकलेंगे, x के पावर 2 यानी x के मान 2 निकलेंगे, यानी x के मान 2 निकलेंगे। वही x के मान को मान लिया गया है अल्फा तथा बीटा। क्लियर है? अल्फा तथा बीटा मान लिया गया है, इसीलिए, है ना, मूल्यों का योग यानी जो आपका अल्फा और बीटा आएगा तो वो दोनों का जोड़, है ना, यहाँ से निकल के आ गया सूत्र में माइनस बी बाई ए, और मूल्यों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। यहां से आपको पता चल गया। अब जैसे एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल्स क्या है से देखिए। इसे लिख दिया जाए 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। हो तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। क्लियर है? इसी को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को हिंदी में लिख देगा कि मूल्यों का योग और मूल्यों का गुणनफल ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोर्ड में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। यहाँ से हम लोग जो है ना, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान कब निकलेगा, कैसे निकलेगा। देखिए, हम लोग एक सूत्र जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, देख लीजिए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, देख लीजिए, सूत्र मिल गया। जब बी बाई ए और सी बाई ए आएगा कहां से, तो दिया गया द्विघात समीकरण, है ना। देखिए यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर स्क्वायर, देखिए ना, यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी बराबर 0। अब ध्यान देना, एक्स स्क्वायर मिल गया तो ए के सामने 2 यानी ए बराबर 2, है ना जी। देखिए बी एक्स मिल गया तो बी के सामने 4 हो गया और सी के सामने माइनस 8 हो गया। बस धर दीजिए। देखिए माइनस के माइनस, बी का मान कितना है 4, ए के मान कितना है 2, कट जाएगा तो -2। सी बाई ए, सी का मान कितना है, यहाँ पर जो है आपका सी बाई ए यानी सी का मान कितना है -8, ए का मान कितना है 2, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि जब कोई द्विघात समीकरण दिया रहेगा और अगर अल्फा बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान पूछेगा, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, उस द्विघात समीकरण से ए बी सी निकाल देना है और अल्फा प्लस बीटा बराबर जो माइनस बी बाई ए होता है उस पर मान धर देंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है उस पर जो है हम द्विघात समीकरण से जो मान लाए ए बी सी उस पर मान धर के निकाल लेंगे। क्लियर है? तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं इसी प्रश्न से एक और प्रश्न देख लेते हैं। जैसे देखिए घुमा फिरा के कैसे देगा से देखिए। चलिए आगे देखते हैं हम आगे क्या है सो देख। आगे है एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसे देगा 2√2x स्क्वायर, है ना, और माइनस में 4x और प्लस में 2√2 बराबर 0। क्लियर है? अब यहां से लिख देगा हो तो, है ना, मूलों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करें। गुणनफल ज्ञात करें।
क्लियर है? तो आपको ऑप्शन में 4 को देगा, मगर आप देखिए यहाँ पर ही बनाना सीख जाइए। तो आपको सबसे पहले मूल्यों का योग निकालने के लिए मूल्यों का योग ही है, तो इसका होता है बी वाई ए, और मूल्यों का गुणनफल सी वाई ए। तो यहाँ से हम लोग जो है बी वाई ए सी वाई ए कहाँ से निकालेंगे जी? तो आपको जो है ना ये द्विघात समीकरण से निकालेंगे। ए बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर के बगल में जो होगा वो हो गया ए का मान, बी का मान क्या हो जाएगा? एक्स के बगल में जो होगा सी का मान, ये आपका संख्या हो जाएगा 2√2। अब यहां से देखिए आपको पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी वाई, तो माइनस के माइनस बी, तो बी का मान कितना देखिए -4, ये तो पहले से था, बट ए का मान कितना है? 2√2 है। हल कीजिए इसको, माइनस माइनस प्लस 4/2√2, 2 दूनी 4 यानी हो गया 2/2 है ना, 2/√2। ध्यान दें आंसर आपका ये भी होगा, अन्यथा आपको जो है हर परिमयकरण करके देता है। क्लियर है? यहाँ से देखेंगे इसको जो है ऊपर कर देंगे, हर परिमय करने आता है, अगर नहीं आता तो सीखिए। नीचे में कभी भी रूट ना हो तो जो रूट में रहता है उसी को ऊपर ले जाते हैं और उसी को नीचे लाते हैं। इसको हल करें, देखिए रूट के अंदर है, रूट के बाहर है। यदि दोनों रूट के अंदर होता तो रूट के अंदर गुना करते हैं, दोनों अलग अलग है तो दोनों को हम जस के तस लिख देंगे। रूट के अंदर है, रूट के अंदर है तो √4 हो जाएगा। अब इसको हल करिए, 2√2 और √4 के मान 2, 2 से 2 समाप्त, यानी आपका आंसर हो गया √2 आंसर। आगे देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी वाई है, तो सी वाई है, सी का मान कितना है? यहाँ देखिए 2√2 बटे ए के मान कितना है? 2√2। ये खत्म हो गया बराबर हो, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यदि द्विघात समीकरण दिया रहे तो मूल्यों का योग और मूल्यों का गुणनफल पूछेगा तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी मान निकाल लेंगे, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा पर मान धर देंगे, अल्फा इंटू बीटा पर मान धर देंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं हम बार बार बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा जो है बढ़िया से है ना स्क्रीनशॉट करके या इस वीडियो को धीमा करके धीरे धीरे देखें। ऐसे तो हम बहुत स्लो और बहुत आसान तरीका से हम आपको बता दिए हैं, ना तो आपको ऑब्जेक्टिव में दिक्कत होगा ना तो आपको सब्जेक्टिव में दिक्कत होगा। हर साल इस प्रकार के प्रश्न ऑब्जेक्टिव में 2 से 3 क्वेश्चन आता है। हम आपके जितने भी वीडियो डाल रखे हैं पीछे में उसको बार बार रिपीट करें, बार बार देखें, आपको जरूरत नहीं होगा कहीं किसी का सिलेबस लेना और पढ़ना और दिक्कत होगा। हम जो ये टाइप दे रहे हैं ये टाइप आपके लिए बेहतर होगा, है ना? चलिए तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा। क्लियर है? इसी में आइए आपको जो है किस प्रकार से इसी को घुमा करके पूछता है सो देख लीजिए। यहाँ से हम लोग देखिए इस प्रकार से आपको घुमा करके पूछेगा, पूछता है। देखिए आइए देखते हैं, दिख रहा है? यही में आपसे पूछ देता है इसी प्रश्न को, है ना? एक इसी में एक सूत्र याद रखना है, द्विघात बहुपद बराबर, है ना? सूत्र होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना, एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, या 0 नहीं भी लिखे, समीकरण को 0 करने के लिए किया जाता है। जहां है ना जी के जो है आपका, जहां जो है के जो है नियत मान है, यानी फिक्स मान है, कुछ भी गुना होगा। यहाँ से आप लोग को पता चल गया सर, है ना? तो आइए देखिए इस प्रकार का प्रश्न कैसे पूछता है, इसको याद रखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन हम ले लेते हैं, समझिए, है ना? क्वेश्चन नंबर पहला है, आपसे दिया रहेगा, है ना, जैसे दिया हुआ रहेगा कि यदि अल्फा बराबर 4 तथा बीटा बराबर, है ना, -5 हो तो द्विघात बहुपद बताएं, द्विघात बहुपद बताएं। क्लियर है? तो आइए देखिए समझते हैं किस प्रकार से समझेंगे। जब अल्फा का मान मालूम, बीटा का मान मालूम, इस पर रख दीजिए। देखिए रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान 4 हो गया और बीटा का मान -5 हो गया। इसको हम लोग बड़ी ब्रैकेट से घेर लेंगे, इंटू में एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -5 है। चलिए इसको हल करिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस
है ना। ये क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 5 एक्स प्लस माइनस माइनस 5 और 20 बराबर 0। फिर हल करेंगे एक्स स्क्वायर है ना, माइनस 5 में से 4 जाएगा -1 एक्स माइनस 20 बराबर 0। फिर हल करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस है ना 1x है ना 1x माइनस 20 बराबर 0। ये आपका हो गया द्विघात बहुपद। क्लियर है। इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछता है, थोड़ा से 1-2 बार 3 बार देखें। और हर प्रश्न का एक ही वीडियो हम इसलिए बनाए हैं कि बच्चा को मन उबे नहीं, उसको तकलीफ ना हो और उसको इच्छुक हो जाए कि नहीं ये अच्छा वीडियो है। तो इसी प्रकार का वीडियो हम जो है हर दिन एक एक वीडियो डाल रहे हैं, उसको देखें, फॉलो करें। और वैसे स्टूडेंट जिसको नहीं आता है उनको भी बोले, उनको भी शेयर करें, उनको भी बताकर दें कि ये वीडियो देख लो, बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत लाभदायक है। तो हम आपके